या हो या टेंशन फ्री समझते हो, बात एक ही है। जहाँ भगवान का वास है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ भगवान का वास है। ये आनंद इज इक्वल टू गॉड, गॉड इज इक्वल टू आनंद। ये तो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप तांत्रिक नहीं हो, आप बाबा नहीं हो, ना ही मैं बाबा बनना चाहता हूँ। पता लगे लोग आने शुरू हो गए साले पॉडकास्ट देख के। मैंने तो उनको बताया है कि भाई साहब ये आप ही पैरासीटामोल ले लो तो आपका बुखार उतर जाएगा। ये एक योग की मुद्रा है जिसको योगी लोग बोलते हैं सांस चढ़ा लेना, सांस बंद कर लेना। तो अगर आपकी आस्था है प्रभु में उस डेप्थ तक, ये इसमें मैं फूंक मार रहा हूँ तेरा नाम लेके, और इसमें ये बंदा ठीक हो जाना चाहिए पी के। जब यूएसए से मैं कनाडा एंट्री कर रहा था, जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे तो उन्होंने बोला आपको स्वस्ति वाचन आता है? तो मैंने स्वस्ति वाचन उनको सुनाना शुरू किया। कहते अब मुझे विश्वास है कि आप ना तो झूठ बोलोगे ना ही आप गलत काम करोगे। जैसे भगवान पे हम विश्वास ही तो करते हैं, देखा थोड़ा किसी ने। वो पैसा है ना, ये इसमें सार नहीं है। दान कीजिए। क्या दान कीजिए? वो दान कीजिए जिसमें कुछ नहीं है। आपका आपके परिवार के साथ जुड़े रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पैसा कमाना। आप कुछ नहीं करना चाहते, कुछ मत करो, गलत मत करो, तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। जैसा बना लो वैसा हो जाता है शरीर भी, इंसान भी। मैं पहले ही कहना चाहता हूं कि आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इस सीजन की सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जरूरी नहीं कि हर सफल व्यक्ति संतुष्ट हो, लेकिन ये 100% श्योर है कि जो संतुष्ट व्यक्ति है वो जरूर सफल होता है। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं, म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर उमेश शर्मा जी, जिन्होंने 400 से भी ज्यादा हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और डिवोशनल सॉन्ग्स में अपना म्यूजिक दिया है। सो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। वेलकम टू द आइडियल लाइफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा इतना कंसिस्टेंटली खुश कैसे रह लेते हैं? कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? जब भी आपको देखे मौज में, मस्ती में, एंजॉय करते हुए। ये सब ऊपर वाले की देन है, और कुछ ऐसा कोई जादू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो लेकिन अगर हम अपनी ऑडियंस के लिए कोई आपसे लेना चाहें ऐसा फार्मूला, तो कोई ऐसी गाइडेंस आप दे सकते हैं ऑडियंस को? ये सब कुछ यहाँ से शुरू होता है, दिमाग से। दिमाग से शुरू होता है। ये आपकी सोच है कि आप सुखी हैं या आप दुखी हैं या आप गमगीन हैं या एवरीथिंग। तो शरीर की सारी बीमारियां भी दिमाग से ही शुरू होती हैं। आप जो कुछ सोच रहे हैं वही एक, जिसको बोलते हैं केमिकल लोचा, वो दिमाग में क्रिएट होता है। उससे ही सारी बीमारियों का भी संबंध उसी से ही है। आपके खुश होने से आपकी सेहत ठीक रहती है, आपका वो एम्लोडिपाइन, ये वो जो कुछ भी मेडिकल टर्म्स है ना, वो सारा वो केमिकली ड्रिवन है बॉडी। तो आपके उसी माइंडसेट के ऊपर ही आपकी हैप्पीनेस या सैड, जो कुछ भी सैड रहना, वो ऑल डिपेंड ऑन दैट थिंग्स। राइट। और मुझे लगता है कि खुश रहने से उल्टा हमारे केमिकल लोचा, जैसे आपने बोला, अच्छे केमिकल ही रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को उल्टा हेल्दी ही बनाते हैं। ये उल्टा उल्टा नहीं होता, सीधा सीधा होता है जनाब। बिल्कुल सीधा सीधा होने लगता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने वर्ल्ड टूर किए, कई जगह म्यूजिक शोज किए, मल्टीपल कंट्रीज में आप गए, तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया हो? वो फनी भी हो सकती है। नहीं, फनी तो नहीं है। कभी कभी फनी मोमेंट भी हमें लेसन देखो, दुनिया जाती है, दुनिया भर के कलाकार जाते हैं बाहर, उनके साथ म्यूजिशियंस भी जाते हैं, सब फ्लाइट वगैरह, वो सारी नॉर्मल बातें हैं। जो मेरे साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुई वो ये थी कि एक बार कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर, जब यूएसए से मैं कनाडा एंट्री कर रहा था, तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अपने एक लीडर को भेजिए, तो मुझे ही भेजा जाता था। हमारा ट्रुप होता था, जैसे 10-15 म्यूजिशियंस हैं या साथ में जो कुछ भी हैं, सिंगर हैं, जो भी, शायद मुझे एबल समझा जाता था भी, चलो यार ये चले जाएंगे, थोड़ा अंग्रेजी गुरुजी बोल लेंगे उनके साथ। तो वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे उन्होंने मेरा पासपोर्ट निकाला। अच्छा उमेश कुमार, अच्छा क्या हो, शर्मा हो? हाँ जी हाँ जी। कौन से शर्मा हो? हाँ जी, गौड़ ब्राह्मण है जी। अच्छा, तो वो भी इंडियन था बंदा, थोड़ा बुजुर्ग टाइप था। तो उन्होंने बोला
आपको स्वस्ति वाचन आता है? क्योंकि स्वस्ति वाचन एक ऐसा है जो किसी रियल ब्राह्मण को ही मतलब आम शर्मा को नहीं आता है। बहुत ऐसे शर्मा हैं, शर्मा के अंदर कई जातियां आती हैं, लेकिन स्वस्ति वाचन पर्टिकुलरली जो एक्चुअल में जिनका बैकग्राउंड वो डीएनए है, तो मैंने स्वस्ति वाचन उनको सुनाना शुरू किया। तो उन्होंने 2, 4, 8, 10, 12, 20 लाइनें सुनने के बाद कहते ठीक है, कहते अब मुझे विश्वास है कि आप ना तो झूठ बोलोगे ना ही आप गलत काम करोगे, मुझे ये विश्वास है। उसने ये बोला, कहते अब आप एक एक को बुलाते रहो, आप मेरे पास ही खड़े रहो, मैं आपसे बातें करता रहूंगा। और एक एक लोग आते रहे, उन्होंने ठप्पा लगाता रहा। उनको ऐसा ट्रस्ट हो गया मेरे ऊपर, जैसे भगवान पे हम विश्वास ही तो करते हैं, देखा थोड़ा किसी ने, वो विश्वास उनको ऐसा हो गया भाई जब स्वस्ति वाचन और ये पता नहीं ये चीजें आपस में कैसे गुंथी हुई हैं, मेरे को नहीं मालूम, बट एक होता है जब आप किसी को बोल दें कि यार मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, आप ना झूठ नहीं बोलोगे जी, तो वो बंदा कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्शियस तो हो ही जाता है कि यार अब मुझे झूठ बोलना नहीं है, अब मुझे सच ही बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर होते हैं उनकी शायद ट्रेनिंग भी ऐसी हुई होती है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं सामने वाले को, और कई तरह की जो है ना, वो मेरे को मेमोरेबल वो नहीं बोला मुझे। बाकी तो रूटीन है, जहाज चढ़ गए, उतर गए, प्रोग्राम कर लिया, ये हो गया, डॉलर वो नथिंग। राइट, जैसे आपने ये ट्रस्ट वाली बात की, तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि अगर किसी की तारीफ की जाए तो फिर वो और सुनना चाहता है तारीफ, तो वो और सुनना चाहता है, इसलिए वो गलत करता नहीं है, और अच्छे रिएक्शन देता है और अच्छे काम करने शुरू कर देता है। तो यही चीज़ है कि जब ट्रस्ट आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो फिर उसको कॉन्शियसनेस ज़्यादा रहती है कि अब तो मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल भी गलत नहीं। ह्यूमन नेचर होती है। राइट राइट। एक आपकी हमने बड़ी खास बात सुनी है कि 365 दिन, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आए, आप हर दिन गौशाला जाते हैं। सुबह अपने दिन की शुरुआत आप कृष्ण मंदिर से करते हैं। तो ये इतना प्रेम है कृष्ण से या कोई और कारण? ये मुझे भी नहीं पता कि मैं कब जाना शुरू हो गया और कब वो एक रूटीन बन गया, एक वो कहते हैं अब तो एडिक्शन हो गई है। अच्छा, एडिक्शन है। मेरा टाइम फिक्स है कि मैंने इतने बजे उठना है, 5 बजे उठना है। मान लो 5 नहीं उठे, 6 उठ गए, 6 नहीं उठे, 7 उठ गए, जो भी है। वैसे 5 का अलार्म होता है, तो भी गर्मियों में तो 7 बजे निकल जाता हूँ गौशाला। आजकल 8 साढ़े 8 बजे तक चला जाता हूँ, धुंध का मौसम या सर्दी का मौसम। एडिक्शन सी हो गई, फिक्स हो गया प्रोग्राम कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। और एक ट्रस्ट हो गया कि जाते वहाँ कुछ लेना देना क्या है, बस देने वाला तो वही है। तो उनसे मांग लेते हैं, क्या मांग लेते हैं उनसे, सबका भला मांगते हैं कि वो भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहे, वो भी तरक्की करें, वो भी ऐसा हो। तो औरों के लिए मांगते हैं, तो हमारे को खुद ही मिल जाता है। बेसिकली दिन की डोज, सबसे पहले डोज मिल जाती है, मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। बहुत अच्छी रूटीन है, बहुत अच्छा है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से भी रिलेट करता है, लोग रिलेट कर पाएंगे उससे। जो फाइनेंशियल हमारा बैंक बैलेंस होता है वो बहुत बार अप डाउन होता है। आपकी लाइफ में भी एक बार कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, मुझे पता लगा था। तो क्या आपके बैंक बैलेंस ने आपकी हैप्पीनेस पे कोई फ़र्क डाला उस समय? देखो, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन को कैसे आप उसको टैकल करते हैं। तो मेरा तो शुरू से ही ऐसा था कि अगर 10 रुपए हैं तो उसमें गुजारा कर लो, 100 हैं तो उसमें गुजारा कर लो, 1000 है तो उसमें गुजारा कर लो, 1 है तो उसमें गुजारा, 1 भी नहीं है तो उसके बगैर गुजारा कर लो। आज भी मेरा ऐसा ही है। आज की डेट में भी मैं यही मानता हूँ कि अगर मैं जमीन पे बैठा हूँ सबसे बेहतर हूँ, गिरने का खतरा कम खत्म। ये तो है। जितना ऊंचाई पे बैठेंगे उतनी ऊंचाई से गिरने का उतना ज्यादा डैमेज। राइट राइट राइट। तो जब था भी, पैसा आता भी था, मैं काम करता चला गया, पैसा आता चला गया, मैंने पैसे अपने पास रखा ही नहीं, मैं सब इधर उधर चला गया, उधर चला गया। जो भी भाई आप देखो आपने कैसे इसको फाइनेंस को मैनेज करना है। मैं, मेरी मिसेज या जो कुछ भी मेरे जी। साला साहब से, जो मेरे को नहीं मालूम था
कितना जमा हो गया है, अभी हम आपका ऐसा कर दें ये एफडी का। मैं कहा भाई मेरे को कुछ नहीं मालूम, आप जो मर्जी करते रहो, मुझे सिर्फ काम करना आता है, मैं वो कर रहा हूँ और पैसे आ रहे हैं तो आपके पास पहुंच रहे हैं। मेरे को तो जेब में किराया चाहिए बस, बस में पकड़ के वहां तक जाने के लिए जहाँ काम करना है। और कोई ऐसा रहा नहीं, ना जमीन जायदाद का ना पैसे का, कोई ऐसा लालच रहा ही नहीं है मन में कोई कि ये जायदाद मेरी हो जाए, मेरे पास इतना पैसा हो जाए, वो कभी था ही नहीं। पता नहीं, ये पुर्जा नहीं है मेरे अंदर, ना ईगो का पुर्जा है, ना अहम का पुर्जा है, ना ये पैसा जायदाद ये वो का ऐसा कोई पुर्जा है नहीं। अगर कोई चीज मेरे पास है आई एम एंजॉइंग दैट, अगर नहीं है तब भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। केबल लगवाने के जब पैसे नहीं थे केबल वाले को देने के लिए, तो DD1 देख के पंकज छाबड़ा एक आते थे मेरे पास, उसने बताया कहते आप DD1 देखो तो आपको उसी की आदत पड़ जाएगी। वो देखा हमने उसके वो, और मेरे मिसेज को भी अब थोड़े दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद वही नाटक DD1 के ही नाटक याद कर रहे हैं। हाँ इतने बजे वो नाटक आना है, हमारे लिए DD1 ही वो GTV हो गया, हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमारे अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर, अब पैसे नहीं है रोते, जितना मर्जी रोते हो, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सही बात है। जितना मर्जी हंसते रहोगे, हैं हंसते रहो, उसमें क्या, फिर भी रोना आ सकता है, आ सकता है, कुछ नहीं है। ये तो सुविधाएं हैं ये हाँ बस जो सुविधाएं नहीं थी, जैसे मैं थोड़े दिन पहले भी बात कर रहा था कि अब इन्वर्टर्स हैं तो हमें पता भी नहीं लगता लाइट कब जाती है। कभी ऐसा टाइम भी था कि लाइट जाती भी थी, हमें पता भी लगता था, इमरजेंसी लाइट यूज करते थे। तो जब जो सुविधा थी, अब इन्वर्टर नहीं है तो अब दुख लगता है कि अब क्यों नहीं है लोगों को। जैसा बना लो वैसा हो जाता है, शरीर भी इंसान भी वैसा ही हो जाता है। बाकी बेफजूल का कल्पना वो अच्छी बात नहीं है, उससे हमारे अपने ऊपर ही उसका प्रभाव बैड इम्पैक्ट पड़ता है। कोई ऐसा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है यार, अगर क्राइसिस है, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है, कोई थाना कचहरी ये वो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। अभी आप चल रहे हो यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रहे हो, रास्ते में कहीं उबड़ खाबड़ सड़क आ गई, कहीं खड्डे आ गए, तो ये आगे प्लेन आ ही जाएगी यार। फ्लाईओवर बन रहे हैं, डाइवर्शन से जाना पड़ रहा है, वो फ्लाईओवर कभी ना कभी तो बन ही जाएगा यार। बिल्कुल, आज आपको डाइवर्शन से जाना पड़ रहा है, एक दिन आप फुर्र से फ्लाईओवर के ऊपर से उड़ जाओगे, वो टाइम स्पेस ही तो है ना। बिल्कुल, वो टाइम स्पेस पास हो गया, फ्लाईओवर बन गया, ना यू आर फ्लाइंग। कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच है हमारी, सिर्फ टाइम स्पेस है, ना धुप रहनी ना छां बंधिया। तो अब आपकी जिंदगी में फ्लाईओवर बन रखा है। ये सब उसकी ऊपर वाले की कृपा है और उन्हीं का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, इसको आप कुछ भी कह लो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर में जाके मत्था टेक के मैं वहां पे थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, मेरे मन में ध्यान आया, हमारे वो बुजुर्ग कहते थे कभी अच्छी संगत भी कर लिया करो। वो बैठा तो उसके सामने ही हो ना, संगत तो मेरी उसी की होगी ना। तो अच्छी संगत में बैठे हैं, चलो वहां भी बैठ लो यार थोड़ी देर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मैं सोचता हूँ, कुछ सिर्फ हमारे दिमाग की सोच ही वो अच्छी रहनी चाहिए, और यही फिटनेस रहनी चाहिए, बाकी फिटनेस यहाँ से ही कंट्रोल है। बिल्कुल, राइट। एक सर मैंने कहीं स्पिरिचुअल बुक्स में भी पढ़ा है कि जो इंसान हमेशा खुश रहता है, हमेशा खुश रहने वाले इंसान का एक अच्छा ऑरा, एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, क्योंकि वो खुश है मीन्स वो परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार है। तो एक धीरे धीरे वो ऑरा इतना अच्छा हो जाता है, इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो पर्सनल एक स्पिरिचुअल बीइंग बन जाता है। तो फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस इंसान ने कुछ कहा, किसी के लिए अच्छी दुआ मांगी, तो उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। एक हमने आपके जीवन से जुड़ा किस्सा सुना था, वैसे तो कई किस्से सुने आपके जीवन से जुड़े ऐसे, तो कोई एक ऐसा किस्सा जो आप साझा करना चाहेंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड? ऐसे कई किस्से हैं, जब आपका विश्वास उस लेवल तक पहुंच जाता है। ये सब्जेक्ट पहले भी मेरा ना, अभी थोड़े दिन पहले किसी से डिस्कस हो रहा था कि जब आपका जो ये मस्तिष्क है ना, ये आपका 24 आवर वर्क करता रहता है सोने के बाद भी। वो जो आपको ड्रीम्स आते हैं वो उसी की वजह से आते हैं, क्योंकि ये सोता नहीं है, चल रहा है ये, उसी वजह से ये एरर आ जाते हैं चलते चलते कंप्यूटर में, क्योंकि जब वो वर्किंग में उसको रेस्ट तो मिल ही नहीं रहा, रीसेट, तो फिर उसी से होता है, बिजली का झटका देने से, है ना, पागलिस्तान को। तो जब आप ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं ना कि जब आपका माइंड जीरो,
जब आपको कोई सोच नहीं है, आपको अपने घर का कोई बिल नहीं देना है, वो आपकी जिम्मेवारी, आप सारी जिम्मेवारियों से मुक्त हो टेंशन फ्री या टेंशन फ्री समझते हो, हाँ। बात एक ही है। या हो आपका बेटा संभाल रहा है, या उसको टेंशन फ्री समझते हो, या आपके पास इतना है कि वो ऑटो डेबिट में चल रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है किसी बात की, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है, कैरियर, सोशली, फलां, कुछ भी नहीं है आपका। ये जब उस स्थिति में हो जाता है ना, रेस्ट पोजीशन में, तो कई बार जब आप सो रहे होते हैं, जब जाग रहे हैं तब तो सांस भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, जब आप सो जाते हैं तो सोते हुए वो दिमाग में तो कुछ है नहीं, नो ड्रीम्स आर देयर, ड्रीम भी कोई नहीं आएगा, दिमाग आपका रुक जाएगा, और जो बॉडी आपकी है वो ये दिमाग ही नियंत्रित करता है। जब ये आपका सो गया तो आपका शरीर भी रुक जाता है। ये एक योग की मुद्रा है जिसको योगी लोग बोलते हैं सांस चढ़ा लेना, सांस बंद कर लेना। वो एक एक महीना, उसके बाद वो जीवित भी हो जाते थे। ये पावर हर एक इंसान में है, कोई इसको कंसंट्रेशन करके इस पे माहिर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, वो उड़ने वाला था जो स्पाइडरमैन है ना, तो जब नया नया उड़ना सीखा तो उसको उड़ना आता नहीं था, बट ही ट्राइड टू फ्लाई, तो वो दीवारों से भी टकराया, कहीं इधर गिरा कहीं उधर गिरा, तो धीरे धीरे उसको वो कंट्रोल करना आ गया, फिर वो फ्लुएंटली उड़ने लगा। ऐसे ये जो हम योगी तो बन नहीं सकते, हम योगी नहीं है, लेकिन वो जो जिस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं उसमें कई बार हमारा सांस रुक जाता है। लेकिन हम आम इंसान हैं, जब सांस रुकता है, रुकने का मतलब कि अब आपके प्राण निकलने उसके बाद, योगी तो आप है नहीं, तो आपका शरीर हरकत में आता है। जब आपके प्राण निकलने वाले होते हैं तो आपकी बॉडी शेक करती है ना, तो बॉडी शेक करती है और वो जगाती है हमें कि सांस ले, नहीं तो मरेगा। अब बॉडी में इतनी देर जो आपका सांस रुका रहा है, अब उसको रीस्टार्ट होने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, स्टार्टिंग लोड ज्यादा होता है ना मोटर का इलेक्ट्रिकल। तो फिर हमारी क्या पोजीशन होती है, हम एकदम से सांस आ रहा हमारे, एकदम खुल की नींद, ऐसी पोजीशन हो जाती है, ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सही। योग मुद्रा बोल रहे हैं इसको, बिल्कुल। वो क्या है, वो हमारी ऐसी पोजीशन है, वो ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल करनी नहीं आती, हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं। वो सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही होता है जिनका दिमाग शून्यता प्राप्त कर लेता है, वो ऐसी योग उसमें जाते हैं। बिल्कुल। मैंने किसी से डिस्कस किया, मैं क्या ऐसा, और मेरे साथ तो ये कई बार हो चुका है, तो सामने वाला बोला, कहता यार मेरे नाल भी होया, उनके साथ शायद पहली बार हुआ था, वो घबराए हुए थे, वो पता नहीं क्या होगा, मैं डॉक्टर को चेकअप कराऊं तो टेस्ट तो सारे नॉर्मल ही आएंगे, आप तो कुछ है तो है नहीं। बिल्कुल। ये तो अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये वो है। दूसरी चीज है आस्था, ट्रस्ट। जैसे मैंने आपको बोला, यार मुझे यकीन है तू झूठ नहीं बोलेगा, मेरे से तो कम से कम बोलेगा नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। अगर आपने बोला भी होगा तो शायद घर पहुंचते तक या घर जाके आप पछतावा करोगे, यार मैं झूठ बोला है, मैं गलत किया यार, उस बंदा ऐसा हो, कहीं ना कहीं कचोटेगी आत्मा। तो इसमें होता कुछ भी नहीं है, आपको एक उससे आप जुड़ जाते हो, उस पावर से जुड़ जाते हो। आप तांत्रिक नहीं हो, आप बाबा नहीं हो, ना ही मैं बाबा बनना चाहता हूँ। पता लगे लोग आने शुरू हो गए साले पॉडकास्ट देख के कि भाई साहब आप तो ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, फलाना कर देते हो, हमें भी बताओ, हमें भी ये चाहिए, हमारे को भी मर्सिडीज आ जाए घर में इतने। तो वो तो नहीं है, लेकिन ये भी आपको वो एक रास्ता दिखाती है कि आप ऐसा कर लीजिए। फादर मेरे ज्योतिषी थे, तो डीएनए में कहीं ना कहीं ज्योतिष भी घुसा हुआ है, कुछ ना अंक ज्योतिष, और ये वो थोड़ा एजुकेशन की वजह से इंटरेस्ट लिया, जिधर भी इंटरेस्ट लिया, मेरे को हर एक चीज में इंटरेस्ट था भी, हाउ इट वर्क्स, स्कूटर चलता है कैसे चलता है, तो उसका वो सारा देखा भी, यहाँ से ऐसे करंट पास होता है, यहाँ से पेट्रोल आता है, वो ब्लास्ट होता है, वो पिस्टन को धक्का मारता है, ऐसे करके वो इंजन चलता है, उसको पहिया घूमता है। मैकेनिक नहीं बनना है, पर जानना है भी ये करता कैसे काम है। जी जी जी, बिल्कुल सही बात। वो जिज्ञासा जो है वो मेरे मन में हमेशा, या समझ लो कि सरस्वती माता ने बोला है कि ऐसे तुझे हर एक चीज के बारे में जानना है, तुझे हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए। मुझे वो काम करना नहीं है,
पर उसका ज्ञान मैंने लेने की पूरी कोशिश की है, वो चाहे आपसे मिले, एक छोटे बच्चे से मिले या किसी से भी मिले। और हर बार मैं यही सोचता हूँ भी यार ये बंदा जो बोल रहा है शायद ये सही बोल रहा है। वो बाद की बात है, पता लगता है कि यार इससे ज्यादा मुझे पता है, ये इसको कुछ नहीं पता, वो बाद की बात है। लेकिन कई बार कोई ऐसी चीज मिल भी जाती है, तो जब वो आपको वो शक्ति जब आपको बताती है कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई सवाल किया कि भाई साहब ऐसे है, ये है, वो है, तो उसका वो वास्तु वगैरह की भी थोड़ी बहुत स्टडी की हुई है, तो बता देता था कि भैया ऐसे कर लो, आपका काम हो जाएगा। वो मैंने वरदान नहीं दिया उनको, मेरे वरदान से उनका काम नहीं होना। मैंने तो उनको बताया है कि भाई साहब ये आप ये पैरासीटामोल ले लो तो आपका बुखार उतर जाएगा। अब वो पैरासीटामोल खाएगा तो उतरेगा, ये तो है। वो लेनी उसने केमिस्ट से है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मेरा काम तो प्रेस्क्रिप्शन। तो वो कहीं ना कहीं से मिल जाती है, हो जाता है। वो अगर आप जैसा विश्वास इंसान पे करते हैं ना, किसी के विश्वास रख के आप किसी को उधार देते हो, किसी से उधार लेते हो, कुछ भी करते हो ना, विश्वास के ऊपर जो चीजें टिकी हैं ना, जब वो आप करते हो, तो ऐसे अगर प्रभु पे विश्वास करके आप पानी ले लो, आप चाय ले लो, कॉफी ले लो, कोई भी आप ड्रिंकिंग मटेरियल ले लो, कोई आप खाने की चीज ले लो, तो अगर आपकी आस्था है प्रभु में उस डेप्थ तक जहां आपको लगता है कि आप जो कह दोगे ना, आमतौर पे भगवान से डरते हैं लोग, धर्म भीरू। यार जो आपका बाप है, माता शेरा वाली, वो जो आपकी माँ है, वो डरने की चीज थोड़ा, माँ से बच्चा डरता है, बाप से बच्चा डरता है। बाप को तो वो कहता है मेरे को ये चाहिए साइकिल भाई लेके दे, बाप कहेगा ठीक है यार तू 10वीं पास कर तो तेरे को ले दूंगा। अगर वहां तक का विश्वास है तो आप बोलो कि बापू ये इसमें मैं फूक मार रहा हूं तेरा नाम लेके, और इसमें ये बंदा ठीक हो जाना चाहिए पी के। आपने वो पानी लिया, आपने वो भी चीज ली, उस बंदे को पिला दी, भाई ये तेरे घर का ही पानी है, मैंने फूक मार दी यार ये तो पी ले। उसने पी लिया, तो मैं आपको तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं उस बाप को कह रहा हूं इसको ठीक कर दियो, मेरी इज्जत का सवाल है, डैडी देख ली नहीं था। ये बच्चे कहते हैं ना कि हमारे दोस्तों के सामने हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। यार जब आप ऐसे डील करते हो ना भगवान से, तो आप उसके बहुत नजदीक हैं, समझोगे तो होगे। कोई अनजान इंसान है, उसको आप रोज मिलो, राम राम जी, वो आपको नहीं जानता ना, आप उसको जानते हो, डेली उसको राम राम जी, महीने 1.5 महीने में आप राम राम जी कहे बगैर निकलोगे, वो आपको राम राम करेगा। सही बात है, बिल्कुल। रिलेशन ऐसी बिल्डिंग होती है, और जरूरी थोड़ी ना है कि जान पहचान का है तभी राम राम करते। अध्यात्म का जो ये चैप्टर है इसका कोई एंड नहीं है, नेवर एंडिंग है जी। इसमें मैं क्या बताऊं आपको, इतनी विद्वता तो मेरे में नहीं है, ना मैंने इतने शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आपको एक आता है, अगर आपको बिना पैसे के रहना आता है, ये भी बात काउंट करती है। जैसे मैंने आपको बोला था ना, पैसे हैं चाहे नहीं है, अगर आप बिना पैसों के रह सकते हो और आप बहुत सारा पैसा होने पे भी वैसा ही रह सकते हो, वैसे ही बने रहोगे, तब आपका भगवान के साथ वैसा सानिध्य जुड़ता है, सानिध्य संपर्क कॉन्टेक्ट उस लेवल का जुड़ता है, तब उसके साथ आपकी मित्रता होती है, जो जिससे आप औरों का भी लाभ कर सकते हो, और औरों का लाभ करने से ही आपका अपना लाभ होता है। सिर्फ अपना लाभ करने से आपका लाभ नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं देगा ऐसे। बहुत ही बढ़िया, अच्छी आपने बातें बताई, अच्छी डिस्कशन रही हमारी ये, बहुत सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी इसमें से। तो इस एपिसोड के एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को आइडियल लाइफ के लिए कोई टिप दें। टिप तो मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ भगवान का वास है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ भगवान का वास है। ये इज इक्वल टू, बिल्कुल, आनंद इज इक्वल टू गॉड, गॉड इज इक्वल टू आनंद। जिस काम में आपको आनंद आता है वो काम कीजिए, कोई भी काम हो जिसमें आपको आनंद आ रहा है कीजिए, लेकिन
आपको पता है कि कौन सा काम गलत है जिसकी वजह से आपको समाज में हम्म सजा मिल सकती है, कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको समाज में ख्याति मिल सकती है। तो अगर आप ख्याति वाला काम करोगे तो ख्याति मिलेगी, खता वाला काम करोगे तो। वेरी राइट। सजा इसलिए मिलेगी। आनंद और प्रभु ये दोनों एक ही चीज है। अगर आपको आनंद आ रहा है समझ लो भगवान आ गया आपके पास। तो आपको आनंद उसमें लेना है जिसमें हर एक भगवान जो है हर एक इंसान में बसता है। आपकी तरफ तो भगवान ही भगवान है, इंसान ही इंसान है ना, भगवान ही भगवान है। तो कोई भगवान आपको गलत ना समझे ऐसा काम करना है। गलत काम जिसको आप बोलते हैं, जो इंसान जिनको गलत बोलते हैं, भाई ये तो ये गलत काम कर रहा है, वो नहीं करना है। आपके चारों तरफ भगवान है तो आप उस काम में आनंद लीजिए जो आपके चारों तरफ वाले जो भगवान हैं उनको वो अच्छा लगे, वो कहें वाह क्या बात, बिल्कुल वो भगवान ने कहा है क्या बात, वो भगवान ही कह रहे हैं क्या बात। चाहे आपने अच्छा गाना गाया, चाहे आपने अच्छा म्यूजिक बजाया, चाहे आपने अच्छी बात की, चाहे आपने जो भी अच्छा काम किया उसके लिए जब वो भगवान बोलेंगे वाह क्या बात, जब भगवान ने आपकी बात को वाह क्या बात बोल दिया तो उससे बड़ी प्रेज और कौन कर सकता है भाई। राइट। टिप्स यही है, आनंद इज इक्वल टू गॉड, गॉड इज इक्वल टू आनंद। बेसिकली वही काम करें जिसमें हमें आनंद आ रहा है, बस आनंद ये हाँ अवेयरनेस रख के कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं मतलब यही मान के कि भगवान समाज हमारे जो है, आसपास हाँ, हैं। समाज आपके काम की निंदा ना करे, आपके काम की सराहना करे, आपको अच्छा बोले, आपको बुरा ना बोले कि ये बुरा इंसान है, अच्छा इंसान बोले, तो ऐसे काम करो। अदरवाइज ना कोई ऐसा कोई आपके ऊपर वो नहीं है कि आपको अच्छा काम करना ही है, आप बुरा मत करो बस। बिल्कुल न्यूट्रल तो रह ही सकते हैं, नहीं कुछ हाँ, अच्छा कर सकते आप हैं। कुछ नहीं करना चाहते, आप कुछ मत करो, मैं कहता हूँ कुछ मत करो, गलत मत करो, ना गलत बोलो, जी जी चाहे अच्छा मत करो तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। जी। अगर सिर्फ अच्छा करते हैं बुरा नहीं करते हैं तब भी वही फल मिलता है, अगर अच्छा भी नहीं करते बुरा भी नहीं करते तब भी आपको अच्छा ही फल मिलना है। राइट राइट। 5 स्टार चॉकलेट की ऐड आती है ना, थैंक यू यार तूने कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो कुछ ना करना भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना अच्छा करना। जी। बाकी ये समझ में आने वाली बातें हैं नहीं। इंसान को दो ही बातें समझ आती हैं किसी टाइम में, अभी भी वही है डर रहा, आगे को भी वही है। पहले बच्चे माँ बाप फिरते थे बच्चों के पीछे, कहते थे कैरियर बनाओ, अब बच्चे भागते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए। लेकिन सारी चीजें ना जरूरी है आपके बॉडी के लिए, जैसे सारे विटामिन जरूरी है ना, ऐसे आपके एक सभ्य समाज और स्वस्थ परिवार के लिए सारी चीजें जरूरी हैं। आपका पैसा कमाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका आपके परिवार के साथ जुड़े रहना, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बच्चा भेजता कनेडा कि तो वो ते आ नहीं सकता जी, बूढ़ी मर गई है। हाँ गलत, बिल्कुल ऐसा होता नहीं ऐसा होता है। तो उसका देखो ना त्रासदी कौन भुगत रहा है, वो बच्चा बेचारा आ नहीं सकता, कुछ भी मजबूरियां हैं, इधर वो बेचारे घर वाले कलप रहे हैं कि इदा हो गया। आपका घर वालों के साथ जुड़ा रहना भी उतना ही कीमती है और आपका पैसे कमाना भी उतनी ही कीमती है, आपका समाज से जुड़ा रहना भी उतना ही कीमती है, सब कुछ। अब आप अपने परिवार को छोड़ दो अपने कैरियर के लिए, दैट इज आल्सो रॉन्ग। आप अपने कैरियर को छोड़ दो परिवार के लिए, दैट इज आल्सो रॉन्ग। वो कहते हैं कि ये जो पैसा है ना, ये इसमें सार नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, धन संपदा में कुछ नहीं है। दान कीजिए, दान से आपको पुण्य मिलेगा। क्या दान कीजिए? वो दान कीजिए जिसमें कुछ नहीं है, वो चीज दान कीजिए। यू आर गोइंग रॉन्ग। अभी आचार्य रजनीश का सुन रहा था, वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा वगैरह सब बेकार की चीज है, ये कुछ नहीं है, हाँ ये दान कर दो तो आप धन्य हो। बाकी डिस्प्यूटेड हो जाता है कार्यक्रम। हाँ, ये तो आपने बहुत सही बात बताई कि परिवार के आसपास ही रहना चाहिए, परिवार में ही रहना चाहिए, परिवार के साथ जुड़े रहो, दोस्तों के साथ जुड़े रहो, अपनी आजीविका भी कमाओ। ये सारी चीजें, ये आपका मल्टी विटामिन वाली बात है। अगर ये सारे सबके साथ आप जुड़े रहते हो ना, तो आपका जीवन, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जो आपकी जीवन, आप पता कैरियर बनाने में आपने 10 साल उधर लगा दिए, वो 10 साल दोबारा नहीं आएंगे। सही बात। वो 10 साल आपकी फैमिली में पता नहीं कौन कौन उड़ गया, कौन रह गया, कौन क्या हो गया।
वो सारे विटामिन जरूरी हैं, उससे आप एक बढ़िया जीवन उसी को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ के साथ वही है, परिवार से प्रेज भी मिलती रहती है, प्यार मिलता रहता है, तो एनर्जी डबल होके आती है। वही कहते हैं कि पैसे चाहे 4 कम कमाओ, लेकिन रात की रोटी घर बैठ के खाओ। घर बैठ के खाओ। बस वही चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन एपिसोड बहुत अच्छा रहा। ऑडियंस काफ़ी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे। तो इस एपिसोड के अंत में आपको एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to the Ideal Life.